हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 11 जिसका नाम है विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, धर्म, संख्या या परिमाण बताते हैं। बच्चों ये चित्र देखिए, चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर समझिए। पहला चित्र देखिए जरा। संतरा खट्टा है, सेब मीठा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, बोतल में थोड़ा सा दूध है, पेड़ पर दो तोते बैठे हैं, फूल सुंदर है। चित्रों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द जैसे खट्टा, मीठा, काला, थोड़ा सा, दो सुंदर आदि शब्द संतरे, सेब, घोड़े, दूध, तोते वे फूल के गुण, स्वभाव, परिमाण, मात्रा आदि का बोध करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों विशेषण क्या होता है? जैसे हमने कहा संतरा खट्टा है, तो खट्टा शब्द जो है वो संतरे की विशेषता बता रहा है, वो चाहे किसी भी रूप में बता रहा हो। जैसे कि सेब मीठा है, मीठा शब्द सेब की विशेषता बता रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो तेज घोड़े की विशेषता बता रहा है। इन शब्दों को बच्चों विशेषण कहते हैं। चलिए विशेष देखिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्वभाव, भाव, दशा, परिमाण, मात्रा, संख्या आदि की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। बच्चों विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। चलिए देखिए, एक वाक्य बोलती हूँ। हमने कहा मीठा सेब, आप भी ये दो शब्द लीजिए। मीठा हमें पता है विशेषण है, लेकिन सेब की विशेषता बता रहा है ना, तो सेब हो जाएगा बच्चों विशेष्य। क्या हो जाएगा? सेब विशेष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य अलग कीजिए। सेपरेट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए बच्चों पहला वाक्य पढ़िए जरा। हॉल में 1000 दर्शक थे। अब बताइए बच्चों इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है? हॉल में 1000, जो बच्चों 1000 है यही तो विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। दर्शक यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है? दर्शक की, तो दर्शक हो जाएगा बच्चों विशेष्य। ठीक है, इसी तरह और भी वाक्य दिए गए, आपको उसमें से विशेषण और विशेष्य छांटकर अलग अलग लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विशेषण के भेद यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण एडजेक्टिव जरा देखिए तो। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। जैसे तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है, पका आम बहुत मीठा होता है, स्वामी विवेकानंद दयालु व परोपकारी थे, वह बूढ़ा बहुत ईमानदार था। बच्चों उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों जैसे सुंदर, मीठा, दयालु, परोपकारी एवं ईमानदार से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों हमने देखा गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे मेज पर 4 किताबें हैं, थाली में 5 रोटी है, मकान में 10 कमरे हैं। उपयुक्त वाक्यों में 4 शब्द किताबों की संख्या, 5 शब्द रोटियों की संख्या, 10 शब्द कमरों की संख्या बता रहे हैं, अतः 4, 5 तथा 10 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक बात और, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित संख्यावाचक यानी डेफिनिट नंबर। इन विशेषणों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कक्षा में 8 छात्र अनुपस्थित हैं, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो बच्चों निश्चित संख्या दी गई है यानी कि ये कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही आगे एक और भेद देखिए इसका, अनिश्चित संख्यावाचक इंडेफिनिट नंबर। इन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे
कुछ लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, लेकिन कितने मचा रहे हैं हमें नहीं पता, यानी कि संख्या निश्चित नहीं है बच्चों। सभी लोग मंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने मेले का आनंद लिया। तो बच्चों जहां संख्या निश्चित नहीं होती है वहां कहलाता है अनिश्चितवाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल यानी कि परिमाण ज्ञात होती है, जैसे वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जरा देखिए किस तरह, जैसे बाजार से 5 किलो आटा ले आओ, हमें 5 लीटर रिफाइंड ऑयल की आवश्यकता है। गिलास में पर्याप्त दूध है, दुकान में बहुत कम सामान है। उपर्युक्त वाक्यों में 5 किलो, 5 लीटर, पर्याप्त तथा बहुत कम शब्द क्रमशः आटा, रिफाइंड ऑयल, दूध तथा सामान की माप तौल बता रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की माप तौल निश्चित होती है तथा कुछ के अनिश्चित। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला निश्चित परिमाणवाचक यानी डेफिनेट क्वांटिटी। ये विशेषण किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं, जैसे 1 किलो चीनी और 2 लीटर सरसों का तेल ले आओ। बच्चों निश्चित है मात्रा, 1 किलो चीनी और 2 लीटर सरसों का तेल। डेयरी से 4 लीटर दूध खरीद लाओ, मात्रा निश्चित है। अब देखते हैं आगे। अनिश्चित परिमाणवाचक यानी इनडेफिनेट क्वांटिटी। इन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित नापतोल का बोध नहीं होता, जैसे बोरे में बहुत कम चीनी है, लेकिन कितनी कम बच्चों, माप तो नहीं है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, माप नहीं है कोई, बहुत कम चीनी है, बस ये कहा है। गिलास में अधिक चाय है, कितनी अधिक नहीं पता। उसने सारा दूध पी लिया, सारा मतलब कितना दूध पी लिया, इतना 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 या कितना सारा। बच्चों जहां निश्चित माप नहीं होती वहां कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। उपर्युक्त वाक्यों में कम, अधिक, पूरा शब्दों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं हो रही है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जैसे जरा देखिए तो यह बच्चा पढ़ने में होशियार है। तो बच्चों हमने किसी पर्टिकुलर बच्चे की तरफ, किसी की तरफ संकेत किया है, यह बच्चा होशियार है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन हमने एक बच्चे की तरफ इशारा करके कहा यह बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। जरा और उदाहरण देखिए इसके। वह लड़की कौन है, ये पतंगे मेरी है। वे कुर्ते किसके हैं। बच्चों जब किसी वस्तु की तरफ संकेत करके कुछ कहा जाता है तो वह कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। उपयुक्त वाक्यों में यह, वह, ये, वे शब्द क्रमशः लड़की, बच्चा, पतंगे, कुर्ते संज्ञाएं हैं ये सब की और संकेत कर रहे हैं, अतः यह, वह, ये, वे शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है, आइए जानते हैं। जब सर्वनाम शब्द यह, वह, ये, वे वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तब ये सर्वनाम कहलाते हैं। परंतु जब इन शब्दों के साथ संज्ञा शब्द होते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। हमने सर्वनाम भी पढ़े हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यह, वह, ये, वे ये तो सर्वनाम में भी आते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह पहचानना है। वह स्कूल गया है। बच्चों वह यहाँ सर्वनाम आया लेकिन सर्वनाम के साथ कोई संज्ञा तो नहीं आई, तो हमें पता है कि यहाँ तो सर्वनाम है। जरा एक और उदाहरण देखिए। वह लड़का स्कूल कार्यालय गया है। हमने क्या बोला बच्चों, वह लड़का, वह सर्वनाम है हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ जो लड़का है बच्चों वो संज्ञा आई है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा बच्चों, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा के सर्वनाम के साथ संज्ञा आई है। एक और उदाहरण देखिए जरा। छत पर कोई है। कोई बच्चों हमें कैसे पता चला, कोई अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल ठीक है। छत पर कोई लड़का है। बच्चों यहाँ हमने सर्वनाम के साथ संज्ञा जोड़ी यानी कि छत पर कोई लड़का है, तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। तो आप सभी को पता चला सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में किस तरह अंतर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए।
बंगाली रसगुल्ले पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं। उपयुक्त वाक्यों में बंगाली तथा इलाहाबादी शब्द क्रमशः बंगाल तथा इलाहाबाद यानी जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं, अतः बंगाली तथा इलाहाबाद शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। बच्चों समझ में आया किस तरह बने हैं? पर विशेषण यानी कुछ पद विशेषण की विशेषता बताते हैं, ऐसे पदों को पर विशेषण कहते हैं। बच्चों अभी तक तो हमने ये पढ़ा था किसी शब्द की, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो पर विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से देखते हैं, मेरे दादाजी अधिकाधिक दयालु हैं। बच्चों कैसे पता चला यहाँ पर विशेषण है? मेरे दादाजी दयालु हैं। आप इस साधारण सा वाक्य सुनिए जरा, मेरे दादाजी दयालु हैं। दयालु अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन यहाँ विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? अधिकाधिक। मेरे दादाजी अधिक दयालु हैं। तो बच्चों जो अधिकाधिक है वो कहलाएगा आपका पर विशेषण, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ऐसे एक और वाक्य देखिए, शेर बहुत खतरनाक जानवर है। खतरनाक जानवर है, खतरनाक है, तो बच्चों यहाँ तो विशेषता पहले ही बता दी, यानी कि विशेषण तो लगा है, लेकिन बहुत शब्द जो है वो खतरनाक की भी विशेषता बता रहा है, तो ये कहलाएगा पर विशेषण। ऐसे ही एक और वाक्य देखिए, स्नेह बड़ा ही ईमानदार लड़का है। तो बच्चों बड़ा ही यहाँ पर क्या हो गया? पर विशेषण, क्योंकि वो ईमानदार की विशेषता बता रहा है। तो वाक्यों में विशेषणों दयालु, खतरनाक, ईमानदार से पहले प्रयुक्त पद जैसे अधिकाधिक, बहुत, बड़ा ही पर विशेषण है। चलिए अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। रिक्त स्थान भरिए, फिल अप द ब्लैंक्स। बच्चों पहला वाक्य देखिए जरा, जो दूसरों पर दया करता है उसे दयालु कहते हैं। बच्चों इसी तरह आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, उसमें रिक्त स्थान दिया गया है, आपको उन्हें खुद से भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों तथा स्थानों आदि के गुण दोषों की तुलना की जाती है तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? देखिए, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। आइए देखते हैं किस तरह। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, अर्थात विशेषण अपने मूल रूप में होता है, तो इसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। जैसे रमन प्रिय है, विनीत लंबा है। बच्चों देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में प्रिय तथा लंबा शब्द विशेषण की मूल अवस्थाएं हैं। यहाँ केवल एक विशेष्य के विशेषता को प्रकट किया गया है। बिल्कुल ठीक है। अब जरा आगे बढ़िए, देखते हैं हम उत्तर अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा 2 विशेष्यों यानी व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि की आपस में तुलना की जाती है तथा किसी एक विशेष्य की विशेषता को अधिक प्रकट किया जाता है, तो इसे विशेषण की उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे अमन रमन से प्रियतर है, यश विनीत से अधिक लंबा है। बच्चों इन वाक्यों में प्रियतर तथा अधिक लंबा शब्द 2 विशेष्यों के बीच तुलना प्रकट कर रहा है, अतः प्रियतर तथा अधिक लंबा विशेषण की उत्तर अवस्था है। कौन सी अवस्था है बच्चों? उत्तर अवस्था। चलिए अब पढ़ते हैं हम उत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेष्य को अन्य सभी विषयों से बढ़कर बताया जाता है, तो इसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए बच्चों, शुभम परिवार में प्रियतम है, विवेक सबसे अधिक लंबा है। इन वाक्यों में प्रियतम तथा सबसे अधिक लंबा शब्द इन विशेष्यों को अन्य सभी विषयों से बढ़कर बता रहा है। प्रियतम तथा सबसे अधिक लंबा विशेषण की उत्तम अवस्था है। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने देखा मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था के वाक्य में हमने प्रिय पढ़ा था, उत्तर अवस्था के वाक्य में हमने प्रियतर पढ़ा था और उत्तम अवस्था के वाक्य में हमने प्रियतम पढ़ा। यानी कि जब जो डिग्री है, जो विशेषण है, वो अधिक से अधिक, पहले देखो पहले तो वो मूल अवस्था में रहती है यानी साधारण वाक्य में प्रयोग होती है। जब उत्तर अवस्था में आती है, 2 लोग हो, 2 व्यक्ति हो, 2 प्राणी हो, 2 वस्तु हो, 2 पदार्थ हो, उनके बीच तुलना करती हुई दिखाई देगी आपको। उत्तम अवस्था में वो सबसे अधिक आपको उत्तम विशेषता बताएगी, जैसे सबसे अधिक लंबा, सबसे अधिक अच्छा, सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक यानी कि जो उत्तम होगा वो विशेषता आपको बताएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नीचे कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं इसमें। विशाल, विशाल का विशालतर, विशालतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। निकट, निकटतर, निकटतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। महान, महानतर, महानतम। शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम। लघु, लघुतर, लघुतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। कुछ विशेषणों से पूर्व अधिक व सबसे अधिक या सर्वाधिक लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे जरा देखिए किस तरह बनाई जाती है। मूल अवस्था से उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था से उत्तम अवस्था। चौड़ा, अधिक चौड़ा, सबसे अधिक चौड़ा। मोटा, अधिक मोटा, सर्वाधिक मोटा। मीठा, अधिक मीठा, सबसे अधिक मीठा। छोटा, अधिक छोटा, सबसे अधिक छोटा। तो बच्चों आगे देखते हैं हम विशेषण बनाना यानी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। हिंदी भाषा में कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे भला बुरा, कठिन, काला, गोरा, मोटा आदि, परंतु अधिकांश विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। विशेषण निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा से विशेषण बनाना। एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन। लोभ, लोभी। धन, धनी। भाग्य, भाग्यशाली। सुख, सुखी। सीमा, सीमित। देश, देशी। रोग, रोगी। भारत, भारतीय। रूप, रूपवान। साहस, साहसी। दिन, दैनिक। दर्शन, दर्शनीय। सच, सच्चा। झूठ, झूठा। दया, दयालु। खर्च, खर्चीला। वर्ष, वार्षिक। विदेश, विदेशी। बच्चों देखिए क्रिया से विशेषण बनाना। एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब किस तरह बनेंगे। यहाँ क्रियाएं दी गई हैं और उनके विशेषण, जैसे अड़ना, अड़ियल। मरना, मरियल। कमाना, कमाऊ। पूजना, पूजनीय। दर्शन करना, दर्शनीय। उपजाना, उपजाऊ। बेचना, बिकाऊ। सड़ना, सड़ियल। प्रशंसा करना, प्रशंसनीय। आगे देखिए बच्चों, अव्यय से विशेषण बनाना यानी एडजेक्टिव फ्रॉम इंडिक्लाइनेबल, यानी अव्यय से विशेषण किस तरह बनेंगे। बाहर, बाहरी। पीछे, पिछली। नीचे, निचली। सामने, सामने वाला। ऊपर, ऊपरी। भीतर, भीतरी। बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़े हैं विशेषण। हमने देखे विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं और किस तरह क्रिया से, संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों आज जो भी पढ़ा है आप लोग उसका रिवीजन करेंगे। ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।